वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि जब कोई बॉडी कोई हाइट पे किसी हाइट पे रखी गई है, किसी ग्राउंड से हम उसकी हाइट मेजर करते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हमने देखना है स्टूडेंट्स। कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि वो हमारे पास होता है FGH। ठीक है, ग्रेविटेशनल ये है कि हमारे पास G की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि G जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, यानी कि स्पेस में लेके जाने की कोशिश करते हैं, वहां हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि G की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है और वो वेरी कर रही होती है डिस्टेंस से, कि कितना डिस्टेंस जो है वो आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। आज हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इस केस में कि अगर हमने एक बॉडी को बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाना हो ना, हम वर्क डन करते हैं कि हम एक बॉडी को डिस्प्लेस कर सकें एक सर्टन हाइट पे, यानी कि डिस्प्लेस कर सकें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है इन्फिनिटी क्या पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक बनाती है, यानी कि एक उसके अराउंड एक हमारे पास एक जो है एक जगह है जो कि एक स्पेस है जहां हम ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और वहां जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी यानी कि G की जो वहां वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुके होंगे। उस फील्ड के अंदर अब हम नहीं है, उसके बाहर है। है हमने डिवीजन्स कर लिया उसकी, यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 और अप टू सो ऑन अप टू एंड जो है उसके अंदर डिवीजन्स कर दिए हैं। और इन डिवीजन्स को जो है वो मतलब कि हम इनको करने का मकसद हमारा क्या है कि यानी कि इनको स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया हमने, स्मॉल पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया फोर्स है स्टूडेंट्स, ये उस पार्ट के लिए कांस्टेंट होगी। अब ये फोर्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मास, यानी कि अगर किसी बॉडी का मास है तो उनमें ग्रेविटॉन्स पाए जाते हैं और ग्रेविटॉन्स क्या करते हैं कि एक मास को दूसरे मास का अट्रैक्शन उनमें होती है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पर लगाते हैं और उनकी यानी कि उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें न्यूटन्स ने बताई थी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है और उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ से उठा के मैंने एक पॉइंट तक लेके जाना है, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट तक लेके जाना है, फिर 2 पॉइंट तक लेके जाना है, तो मैं ये करना चाहूंगी कि मैं इसी तरह यानी कि एक वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर दूसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी, फिर तीसरे पार्ट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगी और फिर जब हम इनका टोटल करना चाहेंगे तो हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर लेंगे टू फाइंड द टोटल वर्क डन। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के अगर मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करती हूँ यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो मैंने उसका डिस्टेंस ले लिया है सेंटर ऑफ अर्थ से, यानी कि R1 डिस्टेंस है 1 पॉइंट का और R2 डिस्टेंस है 2nd पॉइंट का। ठीक, और अगर मैं इन दोनों यानी कि इन दोनों का मीन लेना चाहती हूँ, यानी कि आप ये जानते हैं कि मीन हम किस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उन दोनों को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय द नंबर। कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है, तो इसलिए मैंने लिखना चाहते हैं तो वो हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। डेल्टा आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों में कितना फर्क है और वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लार्जर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे स्मॉलर डिस्टेंस के साथ। जैसा कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि R2 हमारे पास लार्जर डिस्टेंस है, वो यहाँ तक है, और R1 जो है वहां पर स्मॉलर डिस्टेंस है, तो मैंने बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो हमारे पास उसमें से चेंज फर्दर चेंज ये कर सकते हैं कि R जो है वो हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर मैं इस डिफरेंस वाली इक्वेशन से निकालूं, यानी कि R2 मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, डेल्टा R प्लस R1, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ डेल्टा R प्लस R1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आंसर आता है 2R1 प्लस डेल्टा R होल डिवाइडेड बाय 2। और इसको मजीद फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि 2 जो है वो इस टर्म से भी डिवाइड होगा और इस टर्म से भी डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या बचता है R1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो इसकी तो मेरे पास क्या आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हुए हम इसको किस तरह खोलेंगे, r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू r1 इंटू डेल्टा पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का r डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने फॉर्मूले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जैसा कि फिगर में मैं वापस जाती हूँ और मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि डेल्टा आर अगर हम देखें तो वो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान का डिफरेंस है। और जबकि हमारे पास आर जो है वो इन दोनों का मीन वेरी लेस देन डेल्टा आर का स्क्वायर जो है वहां पर वेरी वेरी लेस देन आर होगा, यानी कि आर स्क्वायर के मुकाबले में r1 के स्क्वायर के मुकाबले में डेल्टा आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो बहुत स्मॉल होगी। 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जो कि अगर मैं उसका स्क्वायर लूंगी, अगर बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लेती हूँ तो वो मेरे पास बड़ा आंसर देगा। तो इसलिए मैं इसको ये वाली जो चीज है यानी कि हम डेल्टा आर स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी लेस देन r1 का स्क्वायर हम ये चीज लिख सकते हैं। और अगर इस चीज को देखा जाए तो मैं ये टर्म जो है इसको निग्लेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि इसको अप्रोचेस टू 0 कर सकती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास बहुत स्मॉल है। यूज करते हुए स्टूडेंट्स मेरे पास आर स्क्वायर जो बनता है वो क्या बनता है, r1 का स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय, खोल दें स्टूडेंट्स यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, r1 r2 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास r1 r2 के बराबर आई है। अब ये वैल्यू जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स में यानी कि F इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में डाल सकते हैं। और हमारे पास यहाँ m जो है वो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है और स्मॉल m जो है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि हम 1 पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ से 1 पॉइंट तक और 2 पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, GMM होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया r1 r2। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेस वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक जो आई थी वो हमारे पास आई थी GMM डिवाइड बाय r1 इंटू r2। वर्क डन जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, जो कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू देगी। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 यानी कि बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें फोर्स हमारे पास F है और डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि जितना डिस्टेंस है 1 से 2 पॉइंट तक वो हमारे पास कितना है, डेल्टा आर। और ये चीज जो है ये हम फिगर से भी शो कर सकते हैं। मैं फिगर की तरफ आपको दोबारा लेके जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्टेड डिस्टेंस वो हमारे पास डेल्टा आर है। ठीक, और यहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस करना है हमने 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, तो हमें कितना वर्क डन लगेगा वो हमने देखते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मूव कर रहे हैं, आर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और एफ की जो डायरेक्शन है तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, 180 का। ठीक है, अब इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगी तो फिर हम एंगल की बात करते हैं, यानी कि F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा जो है वो हमारे पास इस केस में क्या है, 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों जो है इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, यानी कि 180 का इनके अंदर एंगल जो है, इनके दरमियान एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, अगर इसको जब मैं एक्सपैंड करती हूँ तो F की वैल्यू स्टूडेंट्स हम ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से हम F की वैल्यू डालेंगे, GMM डिवाइड बाय r1 r2 इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ 180 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट्स के हमारे पास W12 जो है वो हमारे पास वर्क डन कितना आया है, -GMM डिवाइडेड बाय r1 इंटू r2 और डेल्टा आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, r2 माइनस r1। को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि है -GMM इंटू r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 और माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2, यानी कि आपने बोथ जो है साइड्स पे आपने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2
ठीक है। अब यानी कि R1 से कैंसिल हो गया, यहाँ R2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जो है वो हमारे पास ये आया -GMM डिवाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म बन गई है, इस फॉर्मूला की फॉर्म में बन गया हमारे पास वर्क डन 2 माइनस 1/R3। ठीक है, यानी कि आपने ये एज अ स्टैंडर्ड रख लिया है और इसके जरिए आप जो नेक्स्ट वर्क डन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम पॉइंट n-1 टू पॉइंट n, यानी कि लास्ट, जब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा -GMM इंटू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। ठीक है, अब यानी कि इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जिस तरह पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमने डिस्प्लेस किया था, तो फिर हमने क्या करना है 1/R1 यानी कि पॉइंट 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ माइनस 1/R2 यानी कि तक का डिस्टेंस जहां आप बॉडी को लेके जाना चाहते हैं, और इसी तरह R2 जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस है सेकंड पॉइंट तक, और यहाँ हम एन पॉइंट तक यानी कि एन पॉइंट तक हम लेके जाना चाहते हैं बॉडी को, और इससे जो लोअर नंबर होगा वो n-1 होगा। ठीक है, n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो हमारे पॉइंट्स हैं जहां तक हमने इस पाथ को जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो हमने निकाल लिया। अब अगर हमने जिस तरह से बात की थी कि हम टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इन सारे वर्क डन को एड अप कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी कि W1। अब इसी चीज को 2 प्लस W2 to 3, ठीक है, वर्क डन, और प्लस हमारे पास सो ऑन अप टू WN-1 टू n। ठीक है, यानी कि ये सारे वर्क डन हम एड अप करेंगे। अब इसी चीज को लेते हुए हम इसी GMM इंटू, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि -GMM, अगर आप देखें ये वाला हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इन सबको हम एड अप कर रहे हैं, तो हमारे पास हर फॉर्मूले में -GMM जो है वो कॉमन आ रहा है। इसी वजह से मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है, और हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस को हमने बाहर निकाली ऑलरेडी कॉमन, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1/Rn माइनस 1 टू 1/Rn। ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सारी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कैंसिल अप हो जाएंगी, और सिर्फ एंड में जो हमारे पास टर्म बचती है 1/R1 बचती है और 1/Rn बचती है। ठीक है, और इसी चीज को हम जो है वो लिख लेंगे कि हमारे पास जो जो टर्म्स बचेंगी उसके मुताबिक। अब हमने स्टूडेंट्स लिख लिया है कि हमारे पास जो है W टोटल जो है वो हमारे पास कितना बन रहा है, W टोटल -GMM इंटू 1/R1 माइनस 1/Rn, यानी कि ये जो है वो टर्म सिर्फ हमारे पास बच जाएंगी, एंड पॉइंट जो है जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसको हमने जिस तरह से डिफाइन किया था कि हमने बॉडी को डिस्प्लेस करना है टू द इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट तक हम लेके जाना चाहते हैं। अगर एन जो है स्टूडेंट्स, एन पॉइंट जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर 1/Rn को मैं लिखूं तो 1/∞ बनता है, और 1/∞ की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अब इसी चीज को हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन की वैल्यू -GMM इंटू 1/R1 माइनस 0, और वो हमारे पास जो है इस चीज को खत्म कर देगा, यानी कि -0 किसी में चीज से निकालूं तो हमारे पास उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/R1। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, और इस 1/R। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि U से, कैपिटल U से, जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि -GMM इंटू 1/R। ठीक है, ये हमने उसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि R डिस्टेंस पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि रिजल्ट डिस्कशन में अगर हम देखें कि ये जो फॉर्मूला हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जनरेट किया है इसका मीनिंग क्या है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर R की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि R जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का जहां हम उस बॉडी को लेके जाना चाहते हैं। ठीक, अगर हम R डिस्टेंस पे लेके जाना चाहते हैं, R
की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं तो यू की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये एक अट्रैक्टिव फील्ड मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस तरह से हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक मतलब कि अर्थ की बाउंड्री से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अराउंड है उससे बाहर जाते जाते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसकी अट्रैक्शन जो होती है यानी कि जो अर्थ हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू वीक से वीक होती जाती है। इस फॉर्मूला से भी स्टूडेंट्स हमें यही चीज मालूम हो रही है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे यानी कि मोर डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएंगे अर्थ से स्पेस में जाते जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, यानी कि बाउंडिंग जो फोर्स है एक चीज को इकट्ठा एक चीज को अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स है वो जो है वो वीक से वीक होती जाएगी, यानी कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और अगर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि हम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ लेते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ लेते हैं, वो हमारे पास क्या होती है mgh। अगर देखें स्टूडेंट्स इस केस में जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे होते हैं यानी कि अर्थ के बिल्कुल करीब करीब का जो इलाका है वहां हमारे पास g जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और उसमें जो वेरिएबल जो हमारे पास आता है वो हमेशा h होता है, क्योंकि हम g की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड के लेते हैं और h जो है वेरी कर रहा होता है। जैसे जैसे हाइट पे हम जाते जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट मतलब कि h जो है वो वेरिएबल होता है। लेकिन एब्सोल्यूट जब हम बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और उस केस में हमारे पास जैसे जैसे हम हाइट पे बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते हैं हमारे पास जो अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करती जाती है।